Assalamu alaikum dear student. So you have the most welcome in this online lecture series. So beta, as you are aware that we were dealing with this partial differential equation, that is unit number 4th of second semester. We have finished this linear PDE, that was Lagrange's partial differential equations, and your last lecture tha, that was about the standard forms, 4 standard forms. Now today we have one of the important topic of this partial differential equation, that's called Char-Pet's method. This is actually a general method for solving a non-linear PDE, partial differential equation of first order. तो बेटा जो आपने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़े हैं ना, उन चारों स्टैंडर्ड फॉर्म्स का अगर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स अगर ओनली पी एंड क्यू आर प्रेजेंट, पी एक्स और क्यू वाई या पी क्यू जेड या कैलकुलेटर्स फॉर्म का है, तो इन जनरल वी हैव ए जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड चार-पेटिस मेथड. तो बेटा जो चार-पेटिस मेथड है ना, इसमें जो वर्किंग रूल है ना वो थोड़ा याद रखना आप लोग. वर्किंग रूल, जो चार-पेटिस का वर्किंग रूल है ना, अगर हमारे पास बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी आर शिफ्टिंग ऑल द टर्म्स ऑन एलएचएस. मीन सपोज आपने कहा सर सपोज मेरा क्वेश्चन लाइक दिस है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर है ना. तो आपने इन सारे टर्म्स को एलएचएस में शिफ्ट किया लाइक दिस. आपने कहा पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस जी इक्वल टू 0 है ना. और इस पूरे को, जो ये पूरी इक्वेशन है ना, जो आपको मिली है एक्सप्रेशन, इसको आपने एफ नाम दिया. दिस मींस एफ ऑफ एक्स वाई जी पी एंड क्यू इक्वल टू 0. इसको आपने एफ माना. तो बेटा जो चार-पेटिस मेथड है, इट इज जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. इसमें जैसे आपने पहले स्टैंडर्ड में कहा था कि अगर पी और क्यू प्रेजेंट है ऑनली, फिर आपने कहा अगर पी क्यू और जी प्रेजेंट है, फिर आपने कहा था थर्ड स्टेप में अगर पी और एक्स एक साइड में है फंक्शन एंड क्यू एंड वाई दूसरे साइड में, फिर आपने कहा था कैलकुलेट फॉर्म लाइक दिस पी एक्स प्लस क्यू वाई. लेकिन बेटा जो चार मेथड है ना, इन चार में भी कोई भी हो, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी नॉन लीनियर पार्शियल है, we can make the use of चार-पेटिस method. We can make use of चार-पेटिस method. अब इसका जो वर्किंग रूल है ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर जो हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है ना, हम लोग उसको क्या करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं ऑल टर्म्स ऑन द एलएचएस और उस पूरे एक्सप्रेशन का नाम देते हैं एफ. एंड उसके बाद बेटा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट विल गेट सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स इन एग्जाम, दैट इज अब आपने सारे शिफ्ट टर्म के उसका नाम आपने रखा है एफ, उस एक्सप्रेशन के. इसके बाद होती है बेटा चार-पेटिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, और यही आपको याद रखनी है. व्हाट इज चार-पेटिस ऑक्सिलरी इक्वेशन? चार-पेटिस ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन. बेटा ये बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार-पेटिस ऑक्सिलरी. तो याद रखेंगे आप लोग चार-पेटिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो नोट करके रखना. दिस इज dx डिवाइडेड बाय माइनस del f by del p. dx डिवाइडेड बाय माइनस del f by इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय माइनस del f by del q इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय माइनस p into del f by del p माइनस q into del f by del q इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dp डिवाइडेड बाय del f by del x प्लस p into del f by del z इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय del f by del y प्लस q into del f by del z इक्वल टू लिखते हैं हम जनरली df डिवाइडेड बाय 0. जो बेटा आपके पास ये वाली इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड चार-पेटिस ऑक्सिलरी इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड चार-पेटिस ऑक्सिलरी इक्वेशन. जैसे आप लोगों को याद होगा जब हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ी ना, वहां पे आपने कहा सर दिस pp कैपिटल P स्मॉल एंड QQ इक्वल टू R. दिस इज कॉल्ड Lagrange's linear partial, और dx divided by p, dy divided by q, dz divided by r. This is called Lagrange's auxiliary equation. In the same manner this one बेटा आपको याद रखना है, सभी लोग याद रखें. This is called चार-पेटिस ऑक्सिलरी. तो इसमें कितने मिले चार-पेटिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसमें कितने मिल रहे हैं आपको 1 2 3 4 और 5. फिर आप लोग जैसे चार इसमें करते हैं ना लैग्रेंज में ग्रुपिंग मेथड, तो ग्रुप यूज करते हैं, इनमें से कोई भी दो सिलेक्ट करेंगे तो वहां से पी और क्यू का वैल्यू निकालेंगे. इन द सेम मैनर चार-पेटिस में भी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं या यूज करते हैं मल्टीप्लायर्स. दिस इज व्हाट वी कॉल द चार-पेटिस मेथड. बेटा क्लियर? तो चार-पेटिस मेथड, व्हाट इज चार-पेटिस मेथड? एक्चुअली इट इज अ जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो इसमें जो वर्किंग रूल है
हम लोग जो भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सारे टर्म्स को शिफ्ट करते हैं ऑन एलएचएस एंड उस पूरे एक्सप्रेशन को हम लेते हैं एफ। उसके बाद हम लोग निकालते हैं चार पार्ट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज लाइक दिस dx डिवाइड बाय माइनस del f by del p, dy डिवाइड बाय माइनस del f by del q, dz डिवाइड बाय माइनस p del f by del p माइनस q del f by del q, dp डिवाइड बाय del f by del x प्लस p del f by del z and dq डिवाइडेड बाय del f by del y प्लस q टाइम्स del f by del z इज इक्वल टू df डिवाइड बाय 0। बेटा ये क्लियर? तो इसके बाद सपोज आपने जो पहली एग्जांपल आपने दी z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, we have to solve this by making use of चार पैटर्न मेथड। तो देखना थोड़ा बेटा how we can make the use of चार पैटर्न मेथड। देखो बेटा आपने कहा क्वेश्चन solve the PD by चार पैटर्न मेथड। ये है ना बेटा? Like this we have z is equal to px plus qy plus p square plus q square। यही है ना बेटा? तो आपने क्या काम किया? आपने कहा कि सर हम सारे टर्म्स को शिफ्ट करेंगे। आपने कहा लेट f इक्वल, क्योंकि उसका नाम हमें आता है किसके बराबर px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस z इक्वल टू 0। तो ये आपका f है। तो आपको इसके बाद चार पर ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करनी। तो इसके लिए आपने कहा सबसे पहले मैं निकालूंगा पार्शियल डेरिवेटिव्स। सर del f by del p पार्शियली डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू p, जब p से करेंगे तो ये बनेगा x है ना, p का 1 और यहाँ से p स्क्वायर क्या आएगा 2p। हो गया ये? तो बेटा इसके बाद आप निकाल के रखो del f by del q, del f by del q। जब आपने del f by del q निकाला तो ये बनेगा y, बाकी टर्म्स कांस्टेंट और q स्क्वायर का आएगा 2q। हो गया ये भी? del f by del p भी निकाला, del f by del q भी निकाला। अब आपने कहा del f by del z निकालेंगे। तो z से करेंगे, इसमें z नहीं इसमें z नहीं तो इसमें z नहीं, तो आपने कहा मान। हो गया ये भी? del f by del p भी आ गया, del f by del q भी आ गया, del f by del z भी आ गया। अब del f by del x निकालेंगे है ना। तो देखो बेटा del f by del x से कर रहे हैं तो p बस है ना। निकालो del f by del y, del f by del y से करेंगे तो q। ठीक, नाउ यूजिंग चार पैट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। बोलना बेटा क्या है वो? dx डिवाइडेड बाय माइनस del f by del p, ये है ना। dy डिवाइडेड बाय माइनस del f by del q, ये है ना, इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय माइनस p del f by del p माइनस q del f by del q, ये है ना। एंड बेटा dp डिवाइडेड बाय del f by del x प्लस p del f by del z, ये है ना, इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय del f by del y प्लस q del f by del z इक्वल टू df डिवाइडेड बाय 0। चलो बेटा करना यूज dx डिवाइडेड बाय माइनस del f by del p, वो del f by del p हमें क्या मिला x प्लस 2p, हमें माइनस, तो माइनस x माइनस 2p, यही है ना बेटा, इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय, इसको माइनस से करेंगे माइनस y माइनस 2q है ना, इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय माइनस p अपना और del f by del p, ये वाली टर्म है ना। तो आपने कहा दिस इज x प्लस 2p। ठीक बेटा, माइनस q इंटू del f by del q y प्लस 2q है ना, 2q इक्वल टू बेटा dp डिवाइड बाय del f by del x p माइनस प्लस p इंटू del f by del z माइनस 1 माइनस इक्वल टू dq डिवाइड बाय del f by del y दैट इज q और प्लस q इंटू del f by del माइनस 1 है ना, इक्वल टू df डिवाइड बाय 0। तो बेटा अगर हम लेंगे दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, वेरी गुड, दिस इज योर फिफ्थ। आपने कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ मैं ग्रुपिंग करूंगा है ना। तो बता मुझे क्या आएगा, dx डिवाइडेड बाय x माइनस 2p इज इक्वल टू dp डिवाइड बाय 0, p और माइनस p कैंसिल है ना। तो आपने कहा सर मुझे क्या मिला, याद रखना, थोड़ा कंसंट्रेट करना, यू गेट बेटा, बोलो बेटा क्या मिला आपको, dx डिवाइडेड बाय माइनस x माइनस 2p इज इक्वल टू dp डिवाइड बाय 0 है ना। तो अगर इसको
0 से करेंगे तो दिस एम्प्लाइज dp इक्वल टू 0, d हटाने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो p का वैल्यू मिला सम कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिला p। तो अब आपको p मिला। अब आपने कहा अगर मैं अगेन टेकिंग कौन बेटा सेकंड और फिफ्थ, टेकिंग सेकंड एंड फिफ्थ इक्वेशन, तो क्या मिलेगा आपको बेटा dy डिवाइडेड बाय माइनस y माइनस 2q इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय q माइनस q, तो 0। तो आपने कहा dq भी मुझे मिला सर 0, तो इंटीग्रेट करेंगे q का वैल्यू क्या मिला b। अब आपको p मिला a, q क्या मिला b, तो देयरफॉर जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज z इज इक्वल टू px प्लस qy, यही था ना, px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q था ना। देखो बेटा p का वैल्यू क्या मिला a, z q का वैल्यू b, तो आपने कहा दिस इंप्लाइज z का वैल्यू मिलेगा ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b, यही था ना। दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ चार्ज। देखो बेटा अगर आपको थोड़ा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म का भी याद होगा ना, आपने कहा z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस p स्क्वायर, दिस इज ऑफ कैलकुलेट्स फॉर्म। सर कैलकुलेट्स फॉर्म में हम p को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से, q को भी रिप्लेस करते हैं, तो जनरल सोल्यूशन ये आएगा ना x प्लस by प्लस a स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट से भी हुआ और हाउ वी कैन सॉल्व बाय मेकिंग यूज ऑफ चार पेट्स मेथड। बेटा क्लियर। तो चार पेट्स मेथड में मेन चीज जो है सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज dx डिवाइडेड बाय माइनस del f by del p, dy डिवाइडेड बाय माइनस del f by del q, dz डिवाइडेड बाय माइनस p into del f by del p माइनस q into del f by del q है ना, एंड dp डिवाइडेड बाय del f by del x प्लस p del f by del z, dq डिवाइडेड बाय del f by del y प्लस q del f by del z। फिर इन पांच में हमें ग्रुपिंग करना है या यूज करनी है मल्टीप्लर्स, ठीक है। तो विद दिस वी फिनिशेस दिस टॉपिक ऑफ चार पेट्स मेथड। ओके, अल्लाह हाफिज।